हेलो गाइस, आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल से थ्योरम फर्स्ट करने वाले हैं, जो कि है बीपीटी और थेल्स थ्योरम। बीपीटी यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरी। तो सबसे पहले हम जब भी कोई थ्योरम करते हैं तो उसके अंदर हमें कुछ स्टेप्स का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले हमें स्टेटमेंट लिखनी होती है, उसके बाद गिवन कि क्या क्वेश्चन में दिया है, उसके बाद टू प्रूव, फिर कंस्ट्रक्शन और प्रूफ, और लास्ट में हैंस प्रूफ। सिर्फ थ्योरम में ही नहीं, बाकी जितने भी क्वेश्चंस आप करते हैं प्रूव करने वाले, उसके अंदर ये कुछ स्टेप्स होते हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है। आप इन स्टेप्स को फॉलो करके किसी भी प्रूव करने वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम करते हैं बीपीटी के अंदर। तो बीपीटी के अकॉर्डिंग क्या है, ये है If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in a distinct point, the other two sides are divided in the same ratio। ये स्टेटमेंट है, आपको एज इट इज़ याद करना पड़ेगा और 1 मार्क्स में भी आ जाता है स्टेटमेंट एग्जाम के अंदर। तो देखेंगे क्या है कि ट्राइंगल ABC है, उसमें 3 साइड्स हैं। आप देख सकते हो ट्राइंगल के अंदर 3 साइड्स होती हैं। तो किसी भी एक साइड के पैरेलल होगी एक अनदर साइड, जो कि क्या करेगी, जो बाकी की इस ट्राइंगल की जो रिमेनिंग 2 साइड्स हैं उनको अलग अलग पॉइंट्स पे काटेगी। यानी AB को वो D पे काटेगी और AC को E पे काटेगी और उनको सेम रेशो में डिवाइड करेगी। सेम रेशो यानी AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC, इस रेशो में इसे डिवाइड करेगी। यह आपको प्रूव करना है। तो यानी कि हमें इसके अंदर गिवन है, एक तो ट्राइंगल गिवन है ABC, उसमें गिवन है कि जो DE है वो पैरेलल है BC के, यानी ये जो DE है वो पैरेलल है BC के। और हमें इसके अंदर प्रूफ करना है, हमें इसके अंदर ये प्रूफ करना है AD अपॉन DB बराबर है AE अपॉन EC के। यानी कि जो AD है अपॉन DB, यानी जो इनके रेशो हैं वो बराबर हैं AE अपॉन EC के। ये हमें प्रूव करना है। उसके बाद हम इसके अंदर कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्योंकि जो हमें दे रखा है इससे ये प्रूव नहीं होने वाला। हमें इसके अंदर कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। और ट्राइंगल्स हैं तो हम सोच सकते हैं कि हाँ कुछ हम एरिया का फॉर्मूला लगाएं। तो एरिया का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो उसके लिए हमें पता है कि एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। तो हमें कुछ ना कुछ हाइट चाहिए जो इसके अंदर नहीं गिवन है। तो उसके लिए हम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन हम करेंगे कि जो AD है इसके ऊपर हम एक परपेंडिकुलर बनाते हैं, डॉटेड लाइन से इसे हम दिखा देंगे परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल। इसी तरीके से हम इस पर भी एक कंस्ट्रक्शन करेंगे और एक 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे। और इसको फिर हम एक कंस्ट्रक्शन नीचे भी करेंगे, क्योंकि BE, क्योंकि हमें ये वाली साइड भी चाहिए। तो हमें इससे रिलेटेड भी कुछ करना पड़ेगा। इस ट्राइंगल को हम कैसे कंसिडर करें, क्योंकि ये तो एक पैरेललोग्राम है, आप देख सकते हो ना। BCED क्या है, एक पैरेललोग्राम है और हम ट्राइंगल्स को लेकर ही इसे प्रूव कर पाएंगे। तो इसलिए हम इसे अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास ये ट्राइंगल्स हमें मिल जाएंगे। तो हम इन्हें पॉइंट्स को नाम दे देंगे। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, इसको हम MN नाम दे देंगे। अब हमने इसके अंदर क्या कंस्ट्रक्शन किया है, हमने ड्रॉ किया है EM को परपेंडिकुलर AD पर। ये परपेंडिकुलर का साइन है, EM परपेंडिकुलर ऑन, सॉरी AB नहीं, ये है AD। और AB पे भी कह सकते हो आप इसे, AB पर भी है ये। एंड DN इज परपेंडिकुलर ऑन AE। तो AE पे हमने DN को परपेंडिकुलर, और हमने साथ में बाद में क्या किया, हमने ज्वाइन किया है, ज्वाइन B टू E, B को E से ज्वाइन किया है, एंड C टू D, C को हमने D से ज्वाइन किया है। तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है प्रूफ। हम इसे अब प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे, तो ये हमारा प्रूफ है। सबसे पहले हम ट्राइंगल्स ले लेंगे 2। एक ट्राइंगल ADE जिसमें हमारी साइड आ जाएगी AD, और दूसरा ट्राइंगल हम ले लेंगे ये DBE जिसके अंदर हमारी साइड आ जाएगी DB। तो हम लेंगे ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल BDE। तो हमें रेशो निकालना है इनका कि सेम रेशो में डिवाइड करते हैं ये। तो उसके लिए हम इनके ट्राइंगल्स के एरिया के भी रेशो ही ले लेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल
BDE। तो हमें पता होता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला आपको सबको पता होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि आधार, हाफ ऑफ आधार गुणा ऊंचाई। तो आप लिख सकते हैं इसमें 1/2, तो बेस यानी आधार, आधार कौन होगा, जिस पे लंब होगा वही आधार होगा, तो यानी AD आपका इसमें आधार हो गया, और ऊंचाई है आपकी EM। ऐसे ही नीचे सेम ले लेंगे। अब नीचे वाले ट्राइंगल में आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते होगे, DBE, इसमें तो कोई ऑल्टीट्यूड ही नहीं है, इसमें आप ट्राइंगल के बाहर एक्सटीरियर पे मैंने कहा था ना, AB पर भी EM ही लंब होगा, यानी कि BD पर भी EM ही परपेंडिकुलर होगा। तो आप इसमें जो आपका परपेंडिकुलर है वो EM है और बेस है DB। तो ये BD लिखो या DB लिखो सेम थिंग है, या EM लिखो या ME लिखो सेम थिंग है। तो ये जो कॉमन चीज़ें हैं ऊपर नीचे वो हम काट देंगे, हमारे पास बचेगा AD/BD। तो हमारे पास ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इसी तरीके से हम इसका दूसरा ट्राइंगल ले सकते हैं, ADE और CDE। अब हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे। सिमिलरली अब हम इसके दूसरे ट्राइंगल ले लेंगे। इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल CDE, उसमें भी हम सेम यही ले लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, सेम स्टेप है बिल्कुल, एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। तो इसके अंदर भी इसका बेस, इसके अंदर क्या हो जाएगा आप देख सकते हैं, इसके अंदर AE बेस है और हाइट है DN। ऐसे इस वाले ट्राइंगल के अंदर EC बेस है और आपकी हाइट हो जाएगी DN। तो आप लिख लेंगे AE इंटू DN, और ये नीचे लिख लेंगे हाफ ऑफ EC इंटू DN। कॉमन को आप कैंसिल आउट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा AE/EC। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। उसके बाद इस ट्राइंगल के अंदर आप देखेंगे कि एक तो सबसे पहले DE आपको BC के पैरेलल गिवन है। दूसरी चीज़ आप ये देखिए, जो एरिया ऑफ BDE है, यानी जो इसका एरिया है वो बराबर होगा एरिया ऑफ CDE के। आपने 9th क्लास में थ्योरम पढ़ी होगी, प्रॉपर्टी है एक कि ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस यानी कि DE के ऊपर ही बन रहे हैं दोनों ट्राइंगल्स, बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस। तो आप पैरेलल लाइंस के बीच में देख सकते हैं DE और BC के बीच में, तो जो बने हुए ट्राइंगल्स होंगे उनका एरिया सेम होगा। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE बराबर होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE के। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 3। क्यों होगा ये? बिकॉज हम देयरफॉर का साइन हम उल्टा करके लगा देते हैं, बिकॉज हो जाता है ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस, आपको रीज़न लिखना होगा, एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस और साइड्स आर इक्वल इन एरिया। तो उनका एरिया क्या होता है? इक्वल होता है, बराबर होता है। तो अब हमारे पास 3 इक्वेशन हो गई हैं, 1 2 3। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वी कैन से, हम कह सकते हैं इजीली कि AD/DB बराबर है AE/EC के, और ये आपकी थेल्स थ्योरम प्रूव होती है, हैंस प्रूव। तो इस थ्योरम में आप देख सकते हैं कि जो रेशो होता है वह इक्वल होता है अगर एक साइड पैरेलल है ट्राइंगल के, यानी कि ट्राइंगल BC के पैरेलल है कोई भी एक साइड DE, तो जो बाकी की रिमेनिंग 2 साइड्स होंगी उनका जो रेशो है वो सेम होगा। अगर मैं अगर मैं इसके अंदर कह दूं कि अगर मैं पैरेलल लाइन इस तरीके से खींच लूं यहाँ पर, तो मैं कह सकती हूँ कि ये इसके पैरेलल है, और ये जो रिमेनिंग 2 साइड्स हैं इनके जो रेशो हैं वो इक्वल होंगे। तो आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए हिंदी में भी लिखी है मैंने थ्योरम, आप हिंदी में देख लो एक बार। तो इसको हिंदी में बोलते हैं आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, BPT और थेल्स थ्योरम।
ये कथन हो गया आपका हिंदी में। और प्रूफ बिल्कुल सेम रहेगा जैसे इंग्लिश में था कि BE और CD को मिला देंगे, EM को लंब AD पर खींचेंगे और DN को लंब AE पे खींचेंगे और ये उपपत्ति यानी कि प्रूफ हो गया। हमने क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है और उनका रेशो ले लेना है, ऐसे ही हमने ये दूसरे में किया है। और फिर जो DE है वो समांतर हो जाएगा BC के, ये हमें दे रखा है। और ये तीसरी थ्योरम है, क्योंकि एक ही आधार तथा समानांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होता है। फिगर आपको सेम वैसे ही बनानी है और लास्ट में ये सिद्ध हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।